मैं भक्ति अरोरा आज आपके लिए एक ऐसी पवित्र कथा लेकर आई हूँ जिसे सुनकर मन में श्रद्धा का दीपक जल उठता है और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद बरसने लगता है। माँ अन्नपूर्णा जो केवल भोजन नहीं देती बल्कि हर घर में जीवन, ममता और आशा भर देती है। कहते हैं जिस घर की रसोई में अन्न का सम्मान हो वहाँ देवी लक्ष्मी समय निवास करती है। और आज मैं आपको वही दिव्य कथा सुनाने जा रही हूँ जहाँ अहंकार से विनम्रता, कष्ट से कृपा और अनादर से आभार का जन्म हुआ। तो आइए मन को शांत कीजिए, अपने घर के इस पावन पल को माँ को समर्पित कीजिए और सुनिए माँ अन्नपूर्णा की वह अद्भुत कथा जिसने हर बार खुद भगवान शिव को भी भोजन का महत्व समझाया। जय माँ अन्नपूर्णा। धरती पर जब जब भोजन की महिमा का गान होता है, माँ अन्नपूर्णा का नाम अपने आप जुबान पर आ जाता है, क्योंकि माँ सिर्फ भोजन ही नहीं देती, माँ तो जीवन देती है, सहारा देती है और हर भक्त के घर में समृद्धि का दीप जलाती है। कहते हैं जिस घर में अन्न की कमी हो, जहाँ रसोई में सन्नाटा छाया हो, वहाँ माँ अन्नपूर्णा की कृपा पलक झपकते उतर जाती है। आज की यह कथा केवल कहानी नहीं, यह भक्ति, अनुभूति और चमत्कार की वह धारा है जो सीधे हमारे दिलों तक पहुंचती है। तो आइए मन को शांत कीजिए और सुनिए माँ अन्नपूर्णा की वह पवित्र कथा जिसने एक बार खुद भगवान शिव को विनम्र बना दिया था। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। पार्वती जी अपनी रसोई में थी, भक्तों और गणों के लिए भोजन बना रही थी। उसी समय भगवान शिव विचार मगन होकर पार्वती जी के पास गए और बोला, पार्वती, यह सब भोजन क्या क्या है? यह सारा संसार तो माया है, न भूख सत्य है, न अन्न सत्य है। यह सब माया का खेल है, न वास्तविका। पार्वती जी मुस्कुराई, पर उनके मन में हल्का सा खटका भी हुआ। उन्होंने कहा, स्वामी, यदि भोजन माया है तो फिर आप और आपके भक्त बिना भोजन के कैसे रह सकते हैं? शिव बोले, माया को त्यागो, यह सब भ्रम है। तब पार्वती जी ने निश्चय किया, जब माया ही नहीं तो आज से मैं भी यह भोजन बनाना बंद करती हूँ। और उसी क्षण से पूरी धरती पर अन्न का सन्नाटा छा गया। न खेतों में हल चलने को तैयार, न पेड़ पौधों पर फल। लोग भूख से तड़पने लगे, पशु पक्षी तक व्याकुल हो उठे। कैलाश के गण भी भूख से व्याकुल होकर भगवान शिव की ओर देखने लगे। शिवजी समझ गए कि यह संकट पार्वती जी के क्रोध का परिणाम है। अब पार्वती जी हिमालय की गुफाओं में चली गई थी और तप करने लगी थी। वे अन्न को रोक चुकी थीं, क्योंकि शिव ने अन्न को माया कहा था। धरती की हालत देख देवता भी चिंतित हो उठे। सब ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, यदि शीघ्र उपाय न हुआ तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। विष्णु भगवान बोले, जब तक पार्वती प्रसन्न ना होगी भोजन नहीं लौटेगा। भगवान विष्णु कैलाश पहुँचे। उन्होंने भगवान शिव से कहा, यदि अन्न माया है तो फिर आप इतनी चिंता में क्यों? बिना भोजन के आपके गण तक व्याकुल है। यदि माया नहीं चाहिए तो आओ हम सब भोजन का त्याग कर दें। शिव को अब अपनी बात का प्रभाव समझ आने लगा, लेकिन समाधान अभी भी उनके हाथ में नहीं था। उन्होंने कहा, पार्वती ही सृष्टि में अन्न का संचार करती है, वही अन्नपूर्णा है, मुझे उनके पास जाना चाहिए। शिवजी तप करती पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि पार्वती का तेज कई गुना बढ़ चुका था। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा था। शिव बोले, देवी, मैं आपके बिना कुछ नहीं, सृष्टि आपके बिना अधूरी है। आप ही तो अन्न की दात्री, जीवन की जननी अन्नपूर्णा है। पार्वती ने कहा, स्वामी, जब अन्न माया था तब उसकी आवश्यकता कैसे पड़ गई? शिवजी ने सिर झुका दिया। देवी, आज मुझे समझ आया कि भोजन माया नहीं बल्कि जीवन का आधार है। आपके बिना संसार नहीं चल सकता। पार्वती ने अपनी सहज कोमल मुस्कान के साथ शिव को क्षमा किया। तभी पार्वती जी ने अन्नपूर्णा रूप धारण किया। उनके हाथ में स्वर्ण का कलश और करछी थी, माथे पर चंदर, शरीर से तेज जैसे हजार सूर्यों का मिलाकर जन्मा हो।
शिवजी ने विनम्र होकर कटोरा आगे बढ़ाया और कहा, माँ, पहले मुझे ही भोजन का दान दीजिए ताकि संसार को संकेत मिले कि अन्न परम सत्य है। माँ अन्नपूर्णा ने करुणा से भरकर शिव को भोजन परोसा और उसी क्षण धरती पर फिर से खेतों में हरियाली, पौधों पर फल, पेड़ों पर फूल, हर घर में रसोई की महक सब लौट आई। देवताओं ने देवी की आरती उतारी, सृष्टि में जीवन और आनंद फिर से भर गया। माँ अन्नपूर्णा ने संसार को यह संदेश दिया, अन्न सिर्फ शरीर का भोजन नहीं, मन और आत्मा का आधार भी है। जिस घर में अन्न का सम्मान होता है वहाँ देवी लक्ष्मी स्वयं निवास करती है, और जहाँ भोजन का दान होता है वहाँ से कभी समृद्धि दूर नहीं होती। आज भी काशी में अन्नपूर्णा के मंदिर में यही भाव गूंजता है, भूखे को भोजन और भक्त को भक्ति, दोनों अन्नपूर्णा माँ देती हैं। जय माँ अन्नपूर्णा, आपके घर की रसोई हमेशा महकती रहे, आपके जीवन में कभी अभाव न आए और माँ का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि माँ अन्नपूर्णा की जानकारी सभी को हो और सभी अन्न का सम्मान करें। जय माँ अन्नपूर्णा।